हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं FLT16 जो कि रहेगा हमारा फॉल्ट एनुंशिएटर। अगर आप इसके बैक साइड में चेक करेंगे तो आपको 16 इनपुट्स का वेरिएंट आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप 16 डिफरेंट फॉल्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आपको मिल जाएगा 2 रिले आउटपुट्स। तो फर्स्ट रिले आउटपुट आप यूज कर सकते हैं आपके अलार्म को डेजिग्नेट करने के लिए, एंड सेकंड रिले आप डेजिग्नेट कर सकते हैं आपके ट्रिपिंग के लिए। कोई भी अगर फॉल्ट आ रहा है इन फील्ड तो आप उस फॉल्ट को ट्रिप करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिले 2। देन हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट, रीसेट एंड म्यूट के लिए भी अलग अलग स्विचेस है, जिसकी मदद से आप उसको फील्ड के अंदर ही पुश बटन को प्रेस करके टेस्ट, रीसेट या फिर आप म्यूट भी कर सकते हैं। प्लस इसके साथ हमने मोडबस का ऑप्शन दिया है, जिसकी मदद से आप मोडबस थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इन फील्ड अगर कोई फॉल्ट आया तो आप मोडबस थ्रू भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब हम इसकी वायरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे मैंने 1 और 2 नंबर पर लाइन न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है। 1 से एक वायर का लूप कर दिया है C1 में, जो कि हमारा रिले 1 का कॉमन रहेगा। एंड जो NO से एक वायर है वो मैंने डायरेक्टली एक LED में दे दिया है। तो LED के थ्रू जब भी मेरा रिले आउटपुट ऑन होगा मेरा LED ऑन होगा, एंड LED का जो न्यूट्रल है वो मैंने डायरेक्ट सेकेंड नंबर पर दे दिया। अब फॉल्ट्स को जनरेट करने के लिए मैंने एक दो स्विचेस का यूज़ किया है। फर्स्ट स्विच का जो मैंने एक वायर है वो मैंने F8 में दे दिया, एंड सेकंड स्विच का एक वायर मैंने दे दिया है F1 में। एंड दोनों स्विचेस का कॉमन है वो हमारा 19 नंबर का कॉमन स्विच है, वहाँ पे मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। अब फ्रंट साइड अगर आप देखें तो कोई भी मेन्यू के अंदर जाने के लिए यहाँ पे हमने लेफ्ट कॉर्नर पे एक बटन का ऑप्शन दिया है। जैसे मैं उसको प्रेस करूँगा तो सबसे पहले पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये डिवाइस हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। इसका पासवर्ड है 25। अगेन मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा मेन मेन्यू का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको थ्री ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि रहेगा फॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोफाइल एंड सेटिंग्स। सबसे पहले फॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा नंबर ऑफ फॉल्ट सिलेक्शंस का। तो जैसे ही मैं फॉल्ट सिलेक्शन का पेज ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ फॉल्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास सिर्फ 10 फॉल्ट्स ही है, तो मैं इसको क्लियर करके सिर्फ 10 अगर मैं प्रेस करूंगा एंड एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा जो बाहर विंडो है वहाँ पे सिर्फ आपको 10 फॉल्ट्स दिखाई देंगे। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि रहेगा हमारा फॉल्ट टाइप। तो फॉल्ट टाइप में हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, जो कि रहेगा NO टाइप एंड NC टाइप। फिलहाल मैंने दो NO स्विचेस का यूज़ किया है, तो जब भी मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो ये मेरा NC कॉन्टैक्ट बनेगा। तो जैसे ही मेरा NC कॉन्टैक्ट बनेगा तो यहाँ पे मेरा फॉल्ट दिखाई देगा। उसकी जगह पे अगर आपके पास NO टाइप है तो आप NO टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं बैक जाऊंगा। थर्ड ऑप्शन रहेगा जो कि रहेगा हमारा फॉल्ट वाइज हिस्ट्री, मतलब इंडिविजुअल फॉल्ट की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर मैं टैंक फिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो लास्ट फॉल्ट है वो 16:35 को आया था, मतलब 4:35 पे मेरा लास्ट फॉल्ट आया था। अगेन बैक चलते हैं, मेन्यू में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे पासवर्ड डालने के बाद। फॉल्ट कन्फिग्रेशन में जो हमारा 4th नंबर का ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डिफाइंड फॉल्ट नेम। तो आप कोई भी फॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने फर्स्ट को टैंक फिल का ऑप्शन दिया है, सेकंड को अगर मुझे फायर ब्रेक का ऑप्शन सेट करना है विंडो में, तो मैं यहाँ पे फायर स्पेस ब्रेक करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जो मेरा बाहर विंडो है वहाँ पे मुझे फायर ब्रेक दिखाई देगा फॉल्ट नंबर 2 में। अगेन सेटिंग्स में चलते हैं। जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा लास्ट फॉल्ट हिस्ट्री। तो जो भी मेरा लास्ट फॉल्ट आया रहेगा वो आपको डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा। नेक्स्ट हम प्रोफाइल सेटिंग्स में चलेंगे। तो प्रोफाइल सेटिंग्स में जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है तो उस टाइम पे आपको क्या कंपनी नेम चाहिए, क्या एड्रेस चाहिए, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सेट करना है, आप उसका प्रीव्यू अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरा प्रीव्यू दिखाई देगा। तो मैंने कंपनी नेम में यहाँ पे मैंने मल्टीस्पन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेट कर दिया है। आपका जो भी कंपनी नेम है आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एड्रेस में आप देख सकते हैं मैंने वटवा अहमदाबाद सेट कर दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया है, एंड उसका एक प्रीव्यू पेज रहेगा। तो जैसे ही मेरा इंस्ट्रूमेंट पावर सप्लाई ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँगा तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा पेज दिखाई देगा। देन पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके आपको जो भी आपका डिवाइस का पासवर्ड है, करंट पासवर्ड मेरा 25 है, अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं न्यू पासवर्ड लेट से मैंने 45 डाल दिया। तो अब जितनी भी बार मुझे अगर मेन मेन्यू में जाना है तो मुझे पासवर्ड में 45 सेट करना पड़ेगा। तो अब हमारा पासवर्ड चेंज हो गया 45 पे, तो हम 45 प्रेस करके एंटर करेंगे
तो मेन मेन्यू में चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेटिंग्स का रहेगा। तो सेटिंग्स में हम यहाँ पे RTCs का सेटिंग कर सकते हैं, जो कि रहेगा हमारा रियल टाइम एंड डेट। नेक्स्ट ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे एड्रेस सेट कर सकते हैं 1 से लेके 127 तक कोई भी। बॉड रेट चेंज कर सकते हैं 9600 से 19200, 38400 एंड अगेन 9600। पैरिटी में आप 3 टाइप के पैरिटी सेट कर सकते हैं, जो कि रहेगा आपका ऑड, नन या फिर इवन। देन स्टॉप बिट में हमारे पास 2 स्टॉप बिट्स अवेलेबल है, स्टॉप बिट 1 एंड स्टॉप बिट 2, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे कोई भी फॉल्ट को रीसेट करना है, तो अगेन यहाँ पे मैं पासवर्ड में जाऊँगा एंड यहाँ पे मेरे जितने भी फॉल्ट की हिस्ट्री है, अगर मुझे सबकी हिस्ट्री अगर डिलीट करनी है तो मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा एंड एंटर बटन को प्रेस कर दूंगा। यस करने के बाद मेरी जो जितनी भी पुरानी फॉल्ट हिस्ट्री थी वो सब की सब रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्प्ले प्रोफाइल सेटिंग्स। अब इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की थीम्स अवेलेबल है। एक पेज के अंदर हमारे 4 टाइप के फॉल्ट्स आपको दिखाएंगे, F1, F2, F3 एंड F4। तो उसको आपको वर्टिकली देखना है या फिर ऐसे कॉलम साइड देखना है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिले कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो फर्स्ट रिले है वो अलार्म के लिए रहता है एंड सेकंड रिले वो ट्रिपिंग के लिए रहता है। तो फर्स्ट रिले को आपको ऑन एंड ऑफ करना है या फिर कांस्टेंट ऑन रखना है, तो वो उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमने ब्लिंक स्टेट में रखा है, तो जब भी हमारा फर्स्ट रिले मतलब जब भी हमारा फॉल्ट आएगा तो फर्स्ट रिले ब्लिंक करेगा, मतलब ऑन एंड ऑफ होगा, तो उसके साथ में हमारा LED भी ब्लिंक करेगा। अब आप देख सकते हैं F1 के अंदर हमने टैंक फिल का सेट किया हुआ है एंड F2 के अंदर फायर ब्रेक का सेट किया हुआ है। अब हमारे पास 2 स्विचेस है, मैं फर्स्ट स्विच को करता हूँ। फर्स्ट हमारा F8 पे कनेक्टेड था, तो जैसे ही हमारा F8 का फॉल्ट आया, हमारा जो रिले 1 है वो कंटिन्यूस ऑन ऑफ होगा। अब इसको म्यूट करने के लिए मैं कंटिन्यूसली इसको प्रेस करके रखूँगा एंड म्यूट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं म्यूट करने के बाद हमारा जो विंडो है वो ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर का मतलब है कि फील्ड के अंदर आपका कोई भी फॉल्ट आया था वो रिस्टोर हो चुका है, मतलब वो हेल्दी हो चुका है अगेन। अब मुझे इसको रीसेट करने के लिए मैं अगेन इसको प्रेस करके रखूँगा कंटिन्यूस एंड यहाँ पे रीसेट का बटन प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा 8 के 8 विंडो वाइट हो गया, मतलब मेरा अभी फ़िलहाल कोई भी फॉल्ट नहीं है। जैसे ही अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो विंडो रेड हो जाएगा प्लस ब्लिंकिंग करेगा। दैट मीन्स कि आपका फील्ड के अंदर कोई भी फॉल्ट है। अब इसको अगेन म्यूट करने के लिए अगर आपको इंस्ट्रूमेंट तक नहीं जाना है एंड फील्ड के अंदर से ही म्यूट करना है, तो आप पीछे कनेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास म्यूट का एंड कॉमन स्विच का एक ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे एक एनो टाइप स्विच लगा के उसको वहीं से रीसेट भी कर सकते हैं। सेम वे हमारे पास 10 फॉल्ट्स हैं, तो 10 फॉल्ट्स में से आप कोई भी अगर फॉल्ट का कनेक्शन करेंगे एंड कोई भी अगर फॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसका विंडो जो है वो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। अभी इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज़ होता है। थैंक यू।